डिजिटल पर। बच्चों मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, और जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है भारती भवन, और उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो उस बुक में दिए गए हैं। और मैंने जो पिछला 2 वीडियो बनाया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तथा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियो को क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वीडियो में। आज मैं क्वेश्चन 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक यानी क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इनको सॉल्व करने के बाद मैं इसके अनसॉल्व, इस बुक के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लूंगा और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो बच्चों आप हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप हमारे वीडियोज को लेक्चर 1 से देखिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब का स्थान, उसका आकार और प्रकृति निकालिए। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है दर्पण, आपका उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो जो डाटा है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो हमारा जो दर्पण है वो दर्पण है उत्तल दर्पण। ओके बच्चों, ये उत्तल दर्पण हो गया। उसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या जिसको कि हम लोग R से सूचित करते हैं, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे लिख रखा है कि इसके मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो दिया हुआ है, यानी HO ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको दे रखा है वस्तु की दूरी जो कि दर्पण के सामने रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु दूरी अगर बात करें, वस्तु दूरी तो इसको अपन U लिखते हैं और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अपने से पूछ रहा है प्रतिबिंब दूरी बताएं क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी यानी V बताएं क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बताएं क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार यानी कि क्या HI ये पूछ रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। चलिए ये सवाल है आपके सामने और हमें ये बताना है, ये 3 चीज बताना है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सबसे पहले हमारे सामने जो दर्पण है वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये लीजिए उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का हमें वक्रता त्रिज्या R का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी वो R/2 यानी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे कहें ये हमारा F है तो ये हमारा फोकस दूरी हो गया जो कि 15 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा फोकस दूरी F किसको बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी को, है ना, फोकल लेंथ को बोलते हैं, फोकस दूरी को बोलते हैं F। अब हमें बताना है कि सर प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये देख लिए वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 20। तो मान लीजिए ये वस्तु का दूरी है, ये हमारा वस्तु है और ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, और इस ध्रुव से ये दूरी U जो दे रखा है, वस्तु दूरी ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है? HI कितना दे रखा है? देखिए प्रतिबिंब HO है, ये वस्तु है, HO लिखिए बच्चों,
HO वस्तु की ऊंचाई है ना, इधर वस्तु है ना अपना, तो वस्तु की ऊंचाई HO कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो HO बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और अब आपको यूज करना है, तो चूंकि अगर आपको सॉल्व करना है प्रतिबिंब दूरी तो दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे, तो दाएं के लिए प्लस, बाएं के लिए माइनस, ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस। क्लियर। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं। सर आगे बढ़ते हैं। सर चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना, चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे दर्पण के सूत्र के लिए। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी u, चूंकि बाई तरफ है ध्रुव से तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद प्रति वस्तु की ऊंचाई HO, चूंकि मुख्य अक्ष से ऊपर है, ऊपर को प्लस लेते हैं तो HO हो जाएगा हमारा प्लस का 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी, चूंकि ध्रुव से दाईं तरफ है और दाईं तरफ के लिए प्लस लेते हैं तो हमारा छोटा है, यानी फोकस दूरी जो होगा वो हो गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग दर्पण का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। 1/f का मान हमें दिया हुआ है प्लस 15 बराबर 1/v हमें निकालना है, तो चूंकि v निकालना है तो उसका चिन्ह परिपाटी यूज नहीं करेंगे। प्लस की जगह प्लस लिखिए, 1/u के जगह लिखिए माइनस का 20 लिख दिया आपने। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/, ये प्लस 15 है तो 1/15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1/v, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/20। अब ये इस साइड लेकर के आ जाइए तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। 15 और 20 का हो जाएगा 60, लघुत्तम 15 से 4 बार में 60 कटेगा और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 20 से 60 में भागा लगाएंगे 3 बार में और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये बराबर 1/v, यानी 4 और 3 7, 7/60 बराबर 1/v। यहाँ से v का मान हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, v का मान प्लस आया है, पॉजिटिव में आया है, प्लस में 60/7, तो प्लस में 60/7 मतलब ध्रुव से दाईं तरफ, तो इसका मतलब 60/7 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको आप लिख सकते हैं 8 से भागा लगाइए, 7×8 56, बचेगा 4, 4 पर 0 40, 7 × 5 35, 5 बचेगा, 5 पर 0 50 और 7 × 7 49, यानी 8.57 सेंटीमीटर के दूरी पर दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, तो 8.57 यहाँ पे कहीं होगा और ये बन गया सर आपका प्रतिबिंब। तो ये हो गया प्रतिबिंब। अब हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब दूरी तो निकाल लिया, ये हमारा पहला आंसर हो गया, यहाँ पे मैं आंसर मार्क कर देता हूँ। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, जब भी आकार पूछेगा तो आवर्धन का फॉर्मूला यूज करिएगा बच्चों। क्या यूज करिएगा? आवर्धन का फॉर्मूला। यहाँ लिखिएगा आवर्धन के सूत्र से क्या लिखिएगा, m बराबर क्या होता है HI/HO बराबर माइनस का v/u, यही होता है फॉर्मूला, है ना। अब बताइए HI हमें निकालना है तो इसका चिन्ह परिपाटी यूज मत करिए। HO कितना है, प्लस का 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए प्लस का 5, हो गया क्लियर। फिर है माइनस, तो माइनस का माइनस दीजिए, v का मान 60/7, यहाँ पे लिखिए v का मान 60/7, प्लस में है तो प्लस में लिखिए, प्लस में आया था। अब बटा में u कितना दिया हुआ है, u का मान माइनस में 20, देखिए यहाँ पे -20, तो यहाँ -20। अब माइनस से माइनस खत्म, ये हो गया HI बराबर 60/7
और 20 गुना हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये नीचे जो 5 है उधर जाएगा तो ऊपर में गुना होगा। तो 20 से कम 20 और 20 दिया 60, यानी HI का मान हो गया 3×15, 15/7 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि HI जो आया है वो प्लस में आया है, यानी प्लस में 15/7 सेंटीमीटर। ओके, अगर इसको भाग लगाए तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 पर 0 10 और 7 एकम 7, तो 2.1 सेंटीमीटर आ गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया? प्लस का 2.1 सेंटीमीटर। अब प्लस है, इसका मतलब, प्लस का मतलब क्या सर? मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ। तो दूरी आपने बता ही दिया था, v निकाल ही लिया था, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप HI लिखेंगे और ये आपको पता चल गया। अब बताना है आपको प्रतिबिंब की प्रकृति। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है काफी सारे तरीके हैं। यहाँ देखिए, दर्पण से एक तरफ तो वस्तु है ना, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, यानी दोनों दो साइड है। तब ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी एवं सीधा। दूसरा, ये देखिए, वस्तु जो है वो दर्पण के मुख अक्ष से ऊपर की तरफ है, और प्रतिबिंब भी दर्पण के मुख अक्ष से ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि आंसर प्लस में आया है ना, और प्लस माने हम लोग ऊपर को। अगर दोनों दर्पण के मुख अक्ष से एक ही तरफ हो, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब क्या है? सीधा। और जब भी सीधा होगा तो साथ में आभासी भी होगा। तो HI का मान हो गया प्लस का 2.1। यहाँ देखिए, V का मान प्लस में है, यानी प्रतिबिंब, V का मान प्लस में है, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है यानी पॉजिटिव, है ना। यहाँ से भी आप बता सकते हो कि प्रतिबिंब आभासी है या काल्पनिक है। तो यहाँ से हम बता देंगे प्रतिबिंब जो है, और आप आवर्धन से भी बता सकते हो बच्चों। अगर M का मान प्लस है, M निकालिए, M का मान देखिए सर क्या? प्रतिबिंब देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल, आप देख लीजिए, आप M से भी देख लीजिए। M निकालेंगे, M का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? HI/HO। क्लियर? HI कितना निकला सर? प्लस में 15/7, और HO कितना है? HO प्लस में 5, तो ये प्लस में 5, 5 एकम 5, 5 किया 15, यानी प्लस में 3/7। M का मान प्लस में आया, चूंकि M पॉजिटिव है, M का मान प्लस में आया, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? आभासी एवं सीधा होगा। तो कई सारे तरीके हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया हुआ है, किसी वाहन के पीछे देखने के आईने, यानी जो साइड मिरर होता है, यानी रियर व्यू मिरर होता है, के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है उत्तल दर्पण का। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, यानी 6 मीटर दूर हो, कार जो है उस दर्पण से 6 मीटर दूर है, ओके, तो उस कार का प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालें। चलिए, हम लोग को क्लियर है कि दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। तो पहले तो अपन बात करेंगे कि जो हमारा सर दर्पण दिया हुआ है वो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 2.4 मीटर, यानी कि ये हो गया 2.4 मीटर। और वस्तु दूरी यानी कार की उस दर्पण से दूरी, कार की उस दर्पण से दूरी जिसको हम लोग U लिखेंगे, ये दे रखा है 6 मीटर। कितना दे रखा है? 6 मीटर दिया हुआ है। हमें बताना है इस कार के प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी बताना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी स्थिति इसको बोलते हैं, यानी V बताना है। प्रतिबिंब का आकार बताना है, प्रतिबिंब का आकार बताना है, ओके, यानी HI बताना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। तो ये तीनों चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है।
और आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ भी है। चलिए देखते हैं हमारा जो दर्पण है, सबसे पहले उत्तल दर्पण है, ये रहा उत्तल दर्पण। क्लियर है आप सभी को? ये ध्रुव हो गया। ऑब्वियस सी बात है सर, वस्तु इधर होगा कितने मीटर पे? 6 मीटर पे, तो यू हो गया हमारा 6 मीटर। और यहाँ पे कोई कार है, तो ये रहा आपका कार। ठीक है, इस कार का प्रतिबिंब बनना चाहिए इसमें, उस उत्तल दर्पण में। और वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो आपको पता है अगर वक्रता त्रिज्या 2.4 है तो फोकस दूरी होगा r/2, यानी 2.4/2 यानी 1.2 मीटर। तो आपको फोकस दूरी पता चल गया 1.2 मीटर। क्लियर है? अब इसका फोकस जो होगा वो इधर होगा, और ये दूरी को आप फोकस दूरी कहेंगे दर्पण के ध्रुव से। ये दे रखा है 1.2 मीटर। आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। चलिए चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। तो इधर के लिए प्लस और इधर के लिए आप लिखेंगे माइनस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम लोग लिखें तो सर क्या लिखेंगे? सर वस्तु दूरी चूंकि बाईं तरफ है ध्रुव से, माइनस के साथ लिखेंगे माइनस का 6 मीटर। और फोकस दूरी को लिखेंगे चूंकि दाईं तरफ है तो प्लस का 1.2 मीटर। क्लियर है? अब हमें भी बताना है, तो जो बताना है उसका चिन्ह परिपाटी यानी उसका चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब दर्पण का सूत्र लगाइए। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से m बराबर क्या लिखेंगे? सॉरी, दर्पण का सूत्र लगाना है तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u। क्लियर? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है सर? 1/f के जगह क्या लिखेंगे? प्लस का 1.2। सभी मीटर में था इसलिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, मीटर में ही हम v का भी आंसर करेंगे। ओके, 1/v, v निकालना है प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 6। चलिए आप इसको इधर लेकर के चलेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/1.2 है ना, प्लस हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर, तो यहाँ बराबर 1/v लिख दिया 1/v। और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1/6। अब देखो ये पॉइंट को हटाइए तो ऊपर चला जाएगा 10, 2 पंचे 10 और 2 छाके 12, यानी हो जाएगा 5/6 बराबर 1/v माइनस 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए 5/6 माइनस का 1/6 इधर आएगा तो प्लस का 1/6 यानी 1/v बचेगा। 6 का एलसीएम 6, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/v, यानी ये हो जाएगा 6/6, 6 और 6 कैंसिल, 1/v। 1/v बराबर क्या हो गया बच्चों? 1/v बराबर 1, यानी v बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। यानी आपने बता दिया सर प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 1 मीटर पर है। चूंकि आंसर प्लस में आया इसका मतलब कहाँ है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है। चूंकि प्लस जो है हमने किसको माना है? दर्पण के पीछे वाले साइड को, यानी ध्रुव से दाईं तरफ को। तो प्रतिबिंब ऑब्वियस सी बात है प्लस 1 मीटर पे बना, इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना है, यहाँ पे प्रतिबिंब है यानी इमेज है। और ये प्रतिबिंब दूरी हो गया जो कि कितना मीटर आया? 1 मीटर आया है आपका। तो ये पहला आंसर हो गया। अब हमें बताना है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार अगर बताएंगे तो आवर्धन का फॉर्मूला लेंगे। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बताइए, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या लिखेंगे? m बराबर माइनस का v/u। क्लियर है? माइनस लिखिए, v के जगह लिखिएगा +1 और u की जगह क्या लिखिएगा? माइनस का 6, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 6, माइनस माइनस खत्म, यानी m का मान 1/6। अब m का मान आ गया प्लस में, m का मान प्लस में आया है। प्लस चूंकि m जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, यानी क्या है बेटा? धनात्मक। अगर m धनात्मक है तो मैं आपको बता दिया हूं कि जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा एवं क्या रहेगा? सीधा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी, आभासी एवं सीधा। ये क्लियर हो गया, आभासी एवं सीधा। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। हम एक और चीज जानते हैं सर, m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और
m का मान कितना लेकर के आए हो, 1/6। तो 1/6 बराबर HI बटा में HO, यानी कि HI कितना हो जाएगा, HO यहाँ गुना हो जाएगा, HO 1 से गुना होगा तो HO ही रह जाएगा, यानी HO बटा में 6। यानी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, जिसमें दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने, इस बार गोलीय दर्पण लिखा है बेटा, अवतल उत्तल नहीं लिखा, गोलीय लिख दिया। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। ओके, दर्पण की फोकस दूरी क्या है और बताएं कि दर्पण कैसा है, यानी अवतल है या उत्तल है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वस्तु की दूरी लिख लेते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे है तो उसको लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी ये 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी जो है ये दर्पण के पीछे है 60 सेंटीमीटर। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर वस्तु जो होगा वो दर्पण के सामने होगा और प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। और चिन्ह परिपाटी में बाईं तरफ को हमने क्या माना हुआ है, माइनस। चिन्ह परिपाटी में बाईं तरफ को हमने क्या माना हुआ है, माइनस, और दाईं तरफ को हमने क्या माना हुआ है, प्लस। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, u जो हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस का 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी v हो जाएगा प्लस का 60 सेंटीमीटर। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या बताना है सर, फोकस दूरी बताना है, हमें फोकस दूरी निकालना है। अब अगर फोकस दूरी निकालना है तो हम लोग दर्पण का सूत्र यूज करेंगे। तो दर्पण का सूत्र यूज करते हैं, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है, 1/v का मान, v का मान प्लस का 60, तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 60 और प्लस 1/u का मान माइनस का 15, तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 15। क्लियर है। 1/f बराबर, ये प्लस है, ऊपर लेके जाओगे प्लस ही रहेगा, आप चिन्ह नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, 1/60 चलेगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा। अब 1/f बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 60 और 15 का एलसीएम यानी लघुत्तम हो जाएगा 60। 60 से 60 में भागा लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा। 15 से 60 में भागा लगाएंगे, 4 बार में भागा लगेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 1/f बराबर हो गया -3/60, 3 एकम 3, 20 दिया 60, यानी कि ये हो गया 1/f बराबर -1/20, यानी f बराबर हो गया, पलट दीजिए तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा था कि फोकस दूरी बताइए और ये गोलीय दर्पण कौन सा गोलीय दर्पण है। तो आपने फोकस दूरी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि कितना आया है आपका 20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी जो है f जो आया है, जो आया आपका माइनस में है, माइनस में आया है 20 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इस बात का आपको मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर f माइनस है, जिसका मतलब दर्पण जो है ये दर्पण आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ये दर्पण आपका हो गया अवतल दर्पण, और फोकस दूरी जो हो गया वो हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बस यही पूछा था। ओके, चलिए बच्चों, अब हमारे पास आखिरी सवाल है इस बुक का, क्वेश्चन नंबर 13, और सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है गोलीय दर्पण दे रखा है, और क्लियर नहीं किया है गोलीय दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण। ओके, और इसकी
क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 4 गुना आवर्धित बन रहा है। तो आवर्धित प्रतिबिंब 2 केस में बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो भी आवर्धित बनेगा, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो भी आवर्धित बनेगा। किस केस में, कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन लाई ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए हमारा जो गोलीय दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होगा। ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण की प्रकृति जो होगी वो अवतल दर्पण की होगी। ओके, क्योंकि अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसका आकार वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। ओके, तो अब हमें क्या दे रखा है? 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो अगर प्रतिबिंब आवर्धित बन रहा है तो प्रतिबिंब 2 तरह के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, अगर प्रतिबिंब आभासी हो। क्या हो? आभासी हो। अगर प्रतिबिंब आभासी हो तो उस केस में आवर्धन का मान होगा m बराबर +4। m बराबर +4 हो जाएगा। क्लियर है? और अवतल दर्पण चूंकि दिया हुआ है तो अवतल दर्पण के केस में अगर ये हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है तो ये इसका फोकस हो गया, और ये दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और इधर हम लोग लेते हैं माइनस, इधर लेते हैं प्लस। तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होता है वो होता है माइनस में -20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है -20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें पता करना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, यानी हमें वस्तु दूरी बताना है। हमें बताना है वस्तु दूरी, हमें बताना है वस्तु दूरी, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। वस्तु दूरी बताना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि हम जानते हैं सर कि m बराबर होता है किसी भी दर्पण में माइनस का v/u। क्लियर है सर? m का मान कितना होगा? m का मान +4 लीजिए। पहला वाला कंडीशन हमने आभासी माना है, आवर्धित है और आभासी माना है, तो +4 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -v/u और v का मान हो जाएगा -4u। क्लियर? ये आ गया v का मान। अब हम लोग दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, तो लिखिए दर्पण के सूत्र से, क्योंकि ना तो आपको प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ था जो आप वस्तु दूरी कैलकुलेट कर लेते, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को वस्तु दूरी के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाला है। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है सर? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे 1/f का मान -20, चूंकि f का मान कितना है? -20 है। उसके बाद 1/v का मान है -4u प्लस 1/u। तो यहाँ से हो जाएगा -1/20 बराबर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इस माइनस को ऊपर लेके चल जाइए। पहले क्या कर लीजिए, इसको लिखिए -1/4u प्लस 1/u। ओके, चलिए यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा -1/20 और इधर हो जाएगा 4u और u का एलसीएम 4u। 4u से 4u में डिवीजन लगेगा, भागा लगाएंगे, बचेगा 1 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। u से 4u में भाग लगाएंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +4। यहाँ हो गया -1/20, 4 में से 1 गया, 3/4u। अब देखिए यहाँ से हमें u का मान निकालना है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? तो u को यहाँ लेकर के आइए, बाकी को एक तरफ, तो 3 इधर रह गया, 20 ऊपर जाके गुना होगा और बटा में 4 यहीं रह जाएगा, और माइनस का भी चिन्ह इधर कर दीजिए। 4 से ये कटेगा, 5 बार में 5 दिया 15, यानी माइनस का 15 सेंटीमीटर आपका आ गया वस्तु दूरी। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है कि जो आपका वस्तु है वो यहाँ पे इधर की तरफ होगा, कितने दूरी पर? 15 सेंटीमीटर पर। चूंकि फोकस दूरी 20 है तो इसका मतलब वस्तु जो होगा वो यहाँ कहीं होगा। ये रह गया आपका वस्तु कितना दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, तभी ना इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा, है ना? क्योंकि जब अवतल दर्पण में फोकस और
दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आवर्धित बनता है। तो एक तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे, अगर प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, अगर प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके। उसके बाद मैं वास्तविक के लिए वापस से वस्तु दूरी, ये जो हमारा वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी जो आया वो कितना आया, 15 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, है ना, ये आ गया वस्तु दूरी। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर लेंगे जब हम वस्तु को प्रतिबिंब जब हमारा वास्तविक होगा और आवर्धित होगा। अब हमारा दूसरा केस जो है वो है बी नंबर, अगर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक हो। तो प्रतिबिंब बेटा जब वास्तविक होगा तो इसका मतलब m का जो मान होगा वो -4 होगा, और अवतल दर्पण के फोकस दूरी है -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें फिर से वस्तु दूरी बताना है, इस कंडीशन में भी वस्तु दूरी बताना है बच्चों, इस कंडीशन में भी बताना है कि वस्तु दूरी क्या होगी, यानी u का मान क्या होगा। चलिए फिर से हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं सर, m बराबर -v/u। m का मान क्या लिखेंगे सर, -4 बराबर -v/u। ना v पता है ना u पता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये माइनस खत्म हो जाएगा तो v बराबर हो गया 4u। v का मान आ गया। जैसे ही v का मान आया हमें u का मान चाहिए, इसीलिए हमने v को u में बदल दिया। हमें चूंकि u चाहिए था तो v को भी हमने किस में बदल दिया, u में। अब दर्पण का सूत्र लगाइए, तो दर्पण के सूत्र से क्या कहता है, दर्पण का सूत्र सर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर? यहाँ पे 1/20 बराबर 1/में यहाँ 4u और यहाँ पे u। क्लियर है? 1/-20 4u और u का एलसीएम 4u, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ -1/20 हो गया, 4 और 1 5, 5/4u हो जाएगा। हमें u का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, 4u को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 20, तो ये हो जाएगा 5 × 20, और यहाँ पे माइनस है तो ये रहा माइनस। यहाँ से u का मान हो जाएगा 5 × 20 और बटा में -4। अब 4 एकम 4, 4 पंचा 20, यानी u का मान 25 बटा में -1, यानी -25 सेंटीमीटर। फिर से आ गया u का मान -25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमने दर्पण बनाया यहाँ, अगर हमारा ये अवतल दर्पण हो और ये इसका ध्रुव हो P और ये F हो, तो ये दूरी तो हमारा फोकस दूरी है जो कि है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु को अब कहाँ रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर में, तो यहाँ तो वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ओके, जो कि r का मान होगा। अब 25 सेंटीमीटर बताना है, तो बेटा 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या सर, इधर माइनस और इधर प्लस, तो -25 है तो मतलब दर्पण के सामने, और 25 सेंटीमीटर के पर, यानी C और F के बीच में आप वस्तु को रखने वाले हो। कहाँ रखने वाले हो, C और F के बीच में, और ये आ गया आपका वस्तु दूरी कितना, -25 सेंटीमीटर। तो माइनस तो शो कर रहा है क्या, कि जो वस्तु को रखा गया है वो दर्पण के सामने रखा गया है, यानी वस्तु जो होगा, वस्तु दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होना चाहिए कि यह इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र से बाहर बनता है, वास्तविक बनता है एवं उल्टा बनता है। साथ में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है या आकार होता है वो वस्तु के आकार से बड़ा होता है, और क्वेश्चन में दे रखा था कितना बड़ा है, 4 गुना ज्यादा है। कितना बड़ा है, 4 गुना ज्यादा। तो बच्चों ये हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जो आपके बुक में दिया हुआ था, भारती भवन बुक में। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोचिंग है ये पूर्णिया में है, और यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेज की बैचेज हैं, और पूरा कोर्स कराया जाता है क्लास 10
10th का। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से इंटरेस्टेड हो और पूर्णिया आकर के हमारे कोचिंग में तैयारी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आइए और शुरू से स्टार्ट करिए अपनी तैयारी को और मन लगा करके पढ़िए और अच्छा रिजल्ट जो है आप बनाइए। और उसमें हमारा जो योगदान रहेगा वो 200-300 नहीं 1000% योगदान आपके लिए रहेगा। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर और बने रहिए और डेली लाइव आइए सुबह के 10 बजे हम डेली मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।